फ्रेंड्स, आज मेरे पास है द मोस्ट पॉपुलर अपेक्सल 2-in-1 12x 24x सुपर मैक्रो फ़ोन लेंस विच इज़ सोल्ड बाय अपेक्सल इंडिया। ये मेरे पास अभी आया है थोड़ी देर पहले और मैंने इसके लिए 999 पेड किए हैं और मुझे लगता है कि यही इसका मुझे लोएस्ट प्राइस मिला। आपको कहीं इससे लो में मिले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स अनबॉक्स इट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पैकेट मैंने सैनिटाइज़ किया हुआ है क्योंकि इस टाइम पे डिलीवरी लेते टाइम बहुत सेफ़ होना पड़ता है। फर्स्ट आई सैनिटाइज्ड माई हैंड्स एंड देन आई सैनिटाइज द पैकेट। लेट्स सी व्हाट्स द कंटेंट इनसाइड दिस पैकेज। So this is a Pixel 12-24x detachable 2-in-1 macro lens. So I think most of you know what macro does. Macro itself means कि एक वृहद स्तर पे it is on some large scale. So what macro does it zooms out, or we can say it defines the very minute things, very small things into a very large aspect. तो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। एक लेंस है। पैकेजिंग अभी तक तो A1 है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द पैकेज। लेट्स सी द कंटेंट, बिकॉज काम की चीज़ तो यही है। हाँ, लेकिन बॉक्स ऐसा है कि आपको अगर लेंस ले जाना हो तो आपको वरी नहीं करना पड़ेगा। आप इस बॉक्स में आराम से लेके इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा बॉक्स है, ये अराउंड 3x2 इंचज़ का है। सो दिस इज़ a Pixel 2x1 lens and this is the clip. Oh okay, it is very steady और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मेड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सो वी कैन डिटैच इट लाइक बाय स्पिनिंग इट। हम इसे घुमा के ऐसे डिटैच कर सकते हैं और इस क्लिप को हम बाकी लेंसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसे 12x24x इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो लेंसेज हैं जो कि जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ 12x एंड दिस इज़ 24x। अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया बट दिस इज़ एज मच एज आई नो कि पहले 12x आएगा फिर 24x आएगा। एंड दिस हैज़ दिस हुड इज़ मेड अप ऑफ, आई थिंक इट इज़ सॉलिड प्लास्टिक। एंड हुड के दो काम होते हैं बेसिकली, क्योंकि मैक्रो में हम कई बार भूल जाते हैं कि हम कितने क्लोज हैं ऑब्जेक्ट के और हमें एक बहुत ही पास का फोकस चाहिए होता है। तो हुड से हमें एक आइडिया रहता है कि हम ऑब्जेक्ट के कितने पास हैं और कहीं हम क्रैश तो नहीं कर गए हैं ऑब्जेक्ट में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो हुड है ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट है। तो जो लाइट बीम्स आती हैं उन्हें ये डिफ्यूज़ करता है। तो आपको दिख रहे होंगे मेरे हाथ। चलिए अब इसे हम अटैच करते हैं वापस और देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन्स पे। द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द बिल्ड क्वालिटी। यही अंतर होता है जब आप 200-300 वाले लेंसेज लेते हैं और आप 1000 रुपीज़ खर्च करते हैं एक ऐसे लेंस के लिए। चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स रिज्यूम आवर ऑपरेशन। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, और इट इज़ माई मिस्टेक, कि इस लेंस के साथ आपको क्लीनिंग क्लॉथ भी मिलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि लेंसेज जो होते हैं ये बहुत डेलिकेट होते हैं। इसे आप किसी भी ऐसे वैसे कपड़े से क्लीन ना करना। कोशिश तो यही कीजिए कि इन्हें हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में रखें कि इन पर कोई डस्ट ना बैठे, बट आखिरकार डस्ट तो हर जगह है। तो यू शुड बी केयरफुल एंड क्लीन these lenses or any other lenses only with cleaning clothes. Okay, so let's resume our operation. This is my Realme 7 and
इस पर हम ऑपरेशन करेंगे। देखते हैं। अब ये वीडियो मोड पे ही है क्योंकि इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने इसी से ही शूट किया था। तो लेट्स ट्राई टू अटैच दिस। सो सेकेंड वन इज़ द मेन कैमरा। अभी जो वीडियो चल रही है वो सेकंड कैमरे से ही चल रही है, तो अभी हम सेकंड पे ही इसे अटैच करेंगे। लेकिन मैं इसके बाद आपको मैक्रो कैमरा जो है उस पर भी इसे अटैच करके कुछ पिक्स ज़रूर दिखाऊंगा। सो इट इज़ वेरी इजीली माउंटेबल ऑन दिस कैमरा लेंस। आपको क्या चीज़ केयरफुली देखनी है कि ये जो लेंस का सेंटर है और कैमरे का सेंटर है ये प्रॉपरली अलाइन हो, वरना आपको कुछ भी दिखेगा नहीं और आपको ऐसा लगेगा कि लेंस ख़राब है। सो लेट मी try to take some photo or macro with this ongoing video, and I will be shooting this video. Okay, so let's do one thing. Let's shoot this. This is the knife which I used to open this package. Let's try to see what we see here. Okay, so you can see that we can get a very clear and crisp photo of the edge. ये आपको हो सकता है कि लाइटिंग की वजह से मेरी दूसरी स्क्रीन में थोड़ा सा ठीक ना दिख रहा हो, बट आई कैन एश्योर यू कि ये बहुत ही डिटेल्ड है। इसमें मुझे बुरे स्क्रैचेस एंड इवन आई शुड से दिस नाइफ इज़ नॉट वेरी क्लीन बाय लुकिंग एट इट्स टीथ्स. Okay, so I am totally satisfied with 12x zoom, and it really looks like 12x zoom. So let's try to mount the 24x. Pardon me. Okay, so it is attached, and let's try to retake the edge of the knife. Okay, I see something pink, then I need to move very closer to the knife. Okay, I see here something like something metalish. Amazing, just amazing. So I want to tell you this something before you conclude anything, that this is the video lens, this is the main lens, and Realme 7 comes with a ultra macro mode. So I am highly satisfied with this. This really looks like 24x. For your convenience, let me test a few more times. Let's check with Camera MX. Sorry. Let's go back and check the stock camera and go with the ultra macro. So as I told you, the lens is not currently attached to the macro lens. So we can see the hood here on the screen. So you can get an idea right now. तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है एपेक्सल 2-in-1 12x 24x विदाउट अ डाउट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको ज़रूर लेना चाहिए मेरे ख्याल से तो। लेकिन आपको लेते वक्त एक सावधानी लेनी चाहिए कि ये जो क्लिप की लेंथ है, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये यहाँ वाले पॉइंट से लेके ये आई पीस तक 1.5 इंचेस है। तो अगर आपके फ़ोन का मेन कैमरा जो है वो अगर इतनी रेंज में आ जाता है 1.5 इंचेस के आसपास में, तो आप ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़
वैसे तो पूरा ही लेंस बेस्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो हुड है ये अच्छी इंजीनियरिंग है। देखिए हुड के जो काम होते हैं, अगर कोई कंपनी कोई मोबाइल फ़ोन के लिए कोई लेंस बनाने वाली कंपनी हुड लगा रही है तो ऑब्वियसली वो इंजीनियरिंग पे बहुत ध्यान देती है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो ट्रांसल्यूसेंट हुड है इसके 3 फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो आपको यूज़ करते वक्त आ ही जाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़, क्योंकि इसका फोकस जो है वो बहुत पास है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो बिल्कुल लेंस से ही अटैच हो जाएगा बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होगा कि कहीं आपका लेंस क्रैश ना हो जाए, उससे आपको ये हुड बचाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हुड है ये ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई बीम्स आ रही हैं तो उससे ये वाइट बैलेंस आपका बचा सकता है थोड़ा बहुत। ये अभी थोड़ा सा डिफ़ाइन करना ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप धूप में कहीं पे फ़ोटो खींच रहे हैं तो वहाँ पे आपके काम आएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी वो ये है कि देखिए, सिंस इसकी फ़ोकस लेंथ बहुत पास है तो कई बार ऐसा होगा ना आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल लेंस से अटैच हो जाएगा और हो सकता है इनक्लोज़ भी हो जाए। इनक्लोज़ तो टोटली तो नहीं होगा लेकिन लगभग लगभग हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में ये जो ट्रांसल्यूसेंट साइड है यहाँ से लाइट्स जो है वो पास हो पाएंगी और आपकी जो फ़ोटो है उसमें उसे आप क्लिक कर पाएंगे, उसमें लाइट रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल डार्क हो जाए। तो मेरी तरफ से तो ये A1 प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। बाकी फ़ोटो खींचते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे।